जो आइसोमेरिज्म हमारे पास होती, तो आइसोमेरिज्म में आपने बताया था इस कंडीशन में क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड है और इस कंपाउंड का जो हमारे पास कौन सा फार्मूला सेम रहता है, केमिकल फार्मूला सेम रहता है और स्ट्रक्चरल क्या रहता है बच्चों, केमिकल फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है और स्ट्रक्चरल जो आपके पास होता है वो कैसा रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा रहता है बच्चों, डिफरेंट रहता है। तो जहां पे ऐसी कंडीशंस होती है वहां पे आइसोमेरिज्म लग जाती है ना। तो आपने पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक आपने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी आपने कौन सा पढ़ा था, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। जब आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की थी तो आपने बताया था ये कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि एल्कीन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है ना। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, आप ध्यान देना। यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं और आप लोगों को तब तक गेस करना है कि जो आइसोमेरिज्म है ये कितने टाइप की है। ये आपने बताया कि 2 टाइप की होती है। एक आपने बताया कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल होती है। दूसरी आपने बताया कौन सी होती है बच्चों, स्टेरियो होती है, या इसको आप स्पेस भी बोलते हो या इसको आप 3D भी बोलते हो। ओके, क्लियर है। तो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल की तो ये कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है। और ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ओके, जब 6 टाइप की यानी 6 टाइप की यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है, चेन आइसोमेरिज्म आती है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, पोजीशन। तीसरे नंबर पे फंक्शनल। चौथे नंबर पे फंक्शनल के बाद बताते रहिए आप लोग, मेटामेरिज्म होती है। और आगे आपके पास लास्ट में तो यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे आपके पास टाटोमेरिज्म होती है और लास्ट में आप कौन सी बोलते हो भैया, रिंग आइसोमेरिज्म होती है। आपको सेलेक्ट करना है इन आइसोमेरिज्म में से आपकी एल्कीन में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है। जब भी हम बात करते हैं स्टेरियो की या स्पेस की, ये रियल में कितने टाइप की होती है बच्चों, 2 टाइप की। पहली कौन सी होती है, कॉन्फिगरेशनल। पहली कौन सी होती है हमारे पास, कॉन्फिगरेशनल होती है। और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, कन्फर्मेशनल होती है। एक आपने बताया कॉन्फिगरेशनल होती है, दूसरी कौन सी होती है, कन्फर्मेशनल होती है। यदि आप कॉन्फिगरेशनल की बात करते हैं अगेन कितने टाइप की होती है भैया, 2 टाइप की होती है। यदि आप कॉन्फिगरेशनल की बात करते हैं तो ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक आपके पास कौन सी होती है, जियोमेट्रिकल होती है और दूसरी आपके पास कौन सी होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो यहाँ पे आप बच्चों सभी को गेस करना है कि एल्कीन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। तो कौन कौन बता सकता है कि एल्कीन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। पहले नंबर पे आप लोगों ने बताया था कि जो चेन आइसोमेरिज्म होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सभी में पाई जाती है। चेन सब में प्रेजेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। दूसरे नंबर पे क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होती क्या है बच्चों, आपने बताया था द कंपाउंड इन विच चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपने कहा जिसमें फंक्शनल ग्रुप की क्या हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए उसी को पोजीशन पे, ये भी आपकी पाई जाती है ना। थर्ड नंबर पे आपने बताया फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, फंक्शनल। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं, कोई भी बता सकता है, जो थप्पड़ पड़ गया ना आपको तो दिमाग खुल जाएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आपने बताया कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। अगली चीज आपने तो यहाँ पे एल्कीन्स में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होता है जिसमें क्या चीज हो कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा हो, इसलिए ये आइसोमेरिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं होती। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, प्लीज टेल मी आलिया, मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, नहीं बता सकते हो, मानसी बताइए आप, मेटामेरिज्म किसे कहते हैं। ओके वेरी गुड, आपने बताया जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये कोई भी एटम्स का क्या चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए या प्लेस चेंज हो जाए, उसी को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। तो जब बच्चों आप लोग एल्कीन पढ़ते हो इसमें कोई ऐसा प्लेस नहीं आता जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर अटैच होता है, इसलिए यहाँ पे मेटामेरिज्म भी नहीं प्रेजेंट होती है। अगली चीज आप बताते हो टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होता है, कोई बताएगा, जुनेरा बताइए, टाटोमेरिज्म में क्या होता है। वेरी गुड, जहां पे आपने कहा कि कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल्स में किसी भी एटम का माइग्रेट हो जाना या फिर डबल बॉन्ड का माइग्रेट हो जाना, वही क्या कहलाता है, टाटोमेरिज्म। यहाँ एल्कीन्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसका क्या पाया जाए, माइग्रेशन होता हो, इसलिए इसमें कौन सी नहीं पाई जाती है, टाटोमेरिज्म भी नहीं पाई जाती है। लेकिन और लास्ट वाली आपके पास कौन सी है बच्चों, रिंग। हमने बताया कि रिंग आइसोमेरिज्म क्या एल्कीन्स में प्रेजेंट होती है या नहीं प्रेजेंट होती है, होती है, हो सकती नहीं, होती ही है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं
तो हमारे पास रिंग आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है ना, साइक्लिक फॉर्म में। किसमें? साइक्लिक फॉर्म में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल में। तो आपने बताया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से 3 आइसोमेरिज्म होती हैं जो किसमें प्रेजेंट होती है बच्चों? एल्केन्स में प्रेजेंट होती है। पहली कौन सी हो गई? चेन होती है। दूसरी कौन सी होती है? पोजीशन होती है। और तीसरी हमारे पास कौन सी होती है? रिंग आइसोमेरिज्म होती है। क्लियर है? लेकिन जब भी हम बात करते हैं स्टीरियो या स्पेस की, तो यहाँ पे आपने बताया एक कॉन्फिगरेशनल होती है, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? कन्फर्मेशनल होती है। तो कॉन्फिगरेशनल के केस में बताइए आप बच्चों कौन कौन सी इसमें पाई जा सकती है? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जो प्रेजेंट होती है किसमें? किसमें प्रेजेंट होती है? एल्कीन में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये वाली प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे यदि हम बच्चों कंपेयर करें आइसोमेरिज्म इन एल्कीन में, तो आपने बताया कि यहाँ पे यदि हम स्ट्रक्चरल को सेलेक्ट करते हैं, किसको सेलेक्ट करते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपने बताया कि 3 आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। पहले नंबर पे कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? आपने बताया कि फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट होती चैन आइसोमेरिज्म। कौन सी होती है? चैन। दूसरे नंबर पे आपने बताया कौन सी होती है बच्चों? पोजीशन होती है। और तीसरे नंबर पे आपने कौन सी बताया? रिंग आइसोमेरिज्म होती है। क्लियर है? लेकिन यही जब सेकंड नंबर यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, सेकंड नंबर में कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब आपने सेलेक्ट किया, तो स्टीरियो से आपने किसको सेलेक्ट किया कि जो आपके पास कॉन्फिगरेशनल है। कौन सी है बच्चों? कॉन्फिगरेशनल है। कॉन्फिगरेशनल में से सिर्फ एक ही पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल कहते हैं। इसके पहले बच्चों हम आप लोगों को बता चुके हैं कि एल्केन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। एक बार हम अगेन यहाँ पे बता रहे हैं, आप दोनों लोग मतलब आप सब लोग उसमें कंपेयर कर लीजिए दोनों में, जिससे आपको आने वाले समय में किसी भी टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन्हीं सब टॉपिक्स में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे जब आइसोमेरिज्म इन एल्केन की बात करते हो, तो बच्चों बताइए कि एल्केन में भी देखिए दोनों टाइप की आइसोमेरिज्म तो होना है। एक आपके पास कौन सी होगी? स्ट्रक्चरल होगी। और दूसरे आपके पास कौन सी होती है? स्टीरियो होती है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल में कौन कौन सी पाई जाती है और स्टीरियो में कौन कौन सी पाई जाती है? ओके, तो यहाँ पे बताइए बच्चों, जब आप एल्केन्स की बात कर रहे थे तो स्ट्रक्चरल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई गई थी? पहले नंबर पे तो आपने बताया था कि चैन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आपने बताया था कौन सी पाई जाती है? पोजीशन पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आपने कौन सी बताया था? इसमें कौन सी पाई जा सकती है? रिंग पाई जा सकती है। तो आपने बताया जब हम स्ट्रक्चरल्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल में जो आइसोमेरिज्म एल्कीन में पाई जाती है वही किसमें पाई जाती है? एल्केन में पाई जाती है। बट जब हम स्टीरियो की बात करते हैं तो आपने बताया कि इसमें हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम कन्फर्मेशनल सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें कौन सी पाई जाती है बच्चों? इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। जहां पे आप लोग पढ़ते हो कन्फर्मेशनल ऑफ ईथेन, कन्फर्मेशनल ऑफ ब्यूटेन, आपने ऐसा पढ़ा है। तो आने वाले समय में अब आप लोगों को क्या कंफ्यूजन होगी कि एल्केन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है और एल्कीन्स में क्या प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एल्केन्स वाली ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ ही रखा था। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म पोर्शन एल्केन और एल्कीन से क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलता है बच्चों आईयूपैक नेम पे। आईयूपैक नेम यहाँ पे बताएंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले आप लोगों को आईयूपैक नेम हम पढ़ा चुके हैं। जिसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है एक बार पुराना देखें और उसको रिवीजन करें, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अगली चीज हम बात करेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की। और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की हम कंपेयर करते रहेंगे किससे? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से कंपेयर करते रहेंगे, क्योंकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एल्केन से एल्कीन की प्रिपरेशन कितनी सिमिलर है और कितनी डिसिमिलर है। तो यहाँ पे हम 2 हेडिंग्स डाल देते हैं। पहली हेडिंग हमारे पास पड़ जाएगी और वो हमारे पास क्या है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पड़ेगा। और अगली हेडिंग हमारे पास, इसमें सिर्फ हमें हेडिंग्स देखना है कि कौन कौन सी हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा था। और इधर आप फर्स्ट नंबर पे आपका इसका ए पोर्शन कर लीजिए, तो इसको आप कौन सा पोर्शन कर लीजिए? बी कर लीजिए। और यहाँ पे हेडिंग आपकी पड़ जाती है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। जब भी आप लोग बात कर रहे थे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से, तो कौन कौन से प्रोसेस, मतलब टोटल कितने टाइप से इसको प्रिपेयर किया था आप लोगों ने एल्केन से? 3 टाइप से आपने इसको प्रिपेयर किया था। क्लियर। और जब हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो इसको भी कितने टाइप से हमें प्रिपेयर करना है? 3 टाइप से ही प्रिपेयर करना। तो इसका मतलब दोनों में हमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिल सकती है ना। पहली प्रिपरेशन इसकी किससे थी बच्चों? आपने बताया था कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आपने बताया कि इसको हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करते हो। जो हाइड्रोकार्बन आपके पास होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में अनसैचुरेटेड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अनसैचुरेटेड।
आप लोग जानते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? और ये मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? जो डबल या ट्रिपल होता है, यही मल्टीपल बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की, तो इसमें भी पहली प्रिपरेशन हम किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से ही करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं बच्चों? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ही करवा रहे हैं। और इस हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कौन से हाइड्रोकार्बन हम लोग लेते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं एग्जांपल्स की कि कौन कौन से इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपने बताया एग्जांपल में कि एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हम एग्जांपल में एल्कीन और किसका यूज करते हैं बच्चों? एल्काइन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम प्रिपरेशन एल्कीन की कर रहे होते हैं तो उसमें हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं? उसमें हम एग्जाम्पल सिर्फ एल्काइन का लेते हैं। किसका लेते हैं बच्चों? तो एक डिफरेंस ये है कि एल्केन को हम दो प्रोसेस से बना सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन से। लेकिन आपने बताया कि एल्कीन को हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्काइन से ही प्रिपेयर कर सकते हैं ना। अगला प्रोसेस आपने बताया था, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पे यदि आप बात करें तो एल्केन को किससे प्रिपेयर कर रहे थे? एल्किल हैलाइड से आप प्रिपेयर कर रहे थे। तो आपने अगला बताया था कि फ्रॉम एल्किल हैलाइड किससे बना रहे थे बच्चों? एल्किल हैलाइड से आप इसको प्रिपेयर कर रहे थे। और जब भी हम इसको एल्किल हैलाइड से प्रिपेयर कर रहे थे तो कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे थे? दो टाइप्स की रिएक्शन पढ़ रहे थे। एक में आपने बताया था कि यदि एल्किल हैलाइड मतलब हमारे पास जो RX है, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हैं और किस फॉर्म में? सिमिलर फॉर्म में लेकर, तो हमारे पास क्या आ जाता था? R आ जाता था, जो कौन सी रिएक्शन कहलाती थी बच्चों? वुड्स रिएक्शन कहलाती थी। अगला आपने कहा था यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड हमारे पास है, हम डिफरेंट टाइप का ले लें, इट मींस एक एलिफैटिक ले लें, दूसरा कैसा ले लें? एरोमेटिक, और इसकी रिएक्शन हम Na से करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता था? एक टॉल्विन आ जाता था, मिक्स कंपाउंड आता था जिसको हम टॉल्विन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते थे बच्चों? वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, या सिर्फ इसका दूसरा नाम क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगली चीज आपने इसको कोरे हाउस में भी बना सकते हो। कोरे हाउस ने ये बताया था कि यहाँ पे यदि हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा दें बच्चों? लिथियम से करवा दें। किससे करवा दें? लिथियम से। तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसकी रिएक्शन आप कोरे हाउस से करोगे। ओके, थर्ड नंबर पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था डीकार्बोक्सिलेशन। क्या पढ़ा था बच्चों? डीकार्बोक्सिलेशन। जब हम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं, जब डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग कितने टाइप की रिएक्शन पढ़े हैं? दो टाइप की। आपने बताया कि एक को तो हम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं? CO2 में ब्रेक कर लेते हैं। दूसरा आपने बताया था कि इसको हम क्या करते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से इसको पढ़ते हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया था। अगला आप इसको किससे पढ़ते हो? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। जहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्या होता है आपके पास? इंपॉर्टेंट होता है। इतनी चीज क्लियर? यहाँ से